ओ बलदार में गाड़ी चल रही थी 15 अप्रैल 1967 प्रातः क्लास पहले पेज चलते बात चल रही थी। इस समय आम सारी दुनिया पर रावण राज्य है और भारत में खास रावण राज्य। अंग्रेजी में इसको शैतानी राज्य कहा जाता है। राजा शैतान तो प्रजा भी शैतान हो जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। 15 अप्रैल 1967 की वाणी का दूसरा। रावण राज्य में कहा जाता है हाईएस्ट टू लोएस्ट। सब शैतान बन जाते हैं क्योंकि सब पतित हैं। और पवित्र आत्माएं कहाँ से भी आ नहीं सकती इस दुनिया में। बल मनुष्य समझते हैं कि साधु संत पवित्र है। कोई कोई समझते हैं बहुत पवित्र है। परंतु शिव बाबा कहते हैं कि ये तो पहले पहले परमात्मा से बेमुख करते हैं। क्यों बेमुख करते हैं? क्योंकि अपन को शिवो हम कह के बैठ जाते हैं अथवा परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, जबकि वो तो एक व्यापी बनकर के आता है। तो उसे एक से बुद्धि योग हटा करके अनेकों में चारों तरफ बिखराई देते हैं। सर्वव्यापी माना बुद्धि योग बिखराई दिया। एक व्यापी माना बुद्धि योग एकाग्र कर दिया। अपन को और सारे भारत को जो भी इनकी शरण लेते हैं उन सब को पाताल में भेज देते हैं। क्योंकि बुद्धियों को भटकेगा बिखरेगा तो आत्मा गड्ढे में ही जाएगी। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बना करके जाता हूँ। कब जाता हूँ?
जब तुमको पावन बना देता हूँ तब जाता हूँ, बीच में वापस नहीं चला जाता। और जो भी धर्म गुरु आते हैं वो कोई वापस तो नहीं जाते और किसी को वापस ले भी नहीं जाते। उनके धाम का कोई को पता ही नहीं है। खुद भी गड्ढे में जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी गड्ढे में ले जाते हैं। मैं तुमको पावन बना करके जाता हूँ, बीच में वापस नहीं जाता। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुनाऊं और ज्ञान सुना के चला जाऊं, नहीं। जो भी देहधारी धर्मगुरु हैं वो सब बीच में ही चले जाते हैं, अपने फॉलोअर्स को छोड़ जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी एक गुरु है, बीच में ही चला गया और फॉलोअर तो सब इसी दुनिया में रह गए। लेकिन मैं तो गारंटी देता हूँ, साथ रहूंगा, साथ चलूंगा और साथ ही साथ घर ले जाऊंगा। तो बाप पूछते हैं पतित कौन बनाते? मैं तो तुम्हें सदगति में ले जाता हूँ, ऊंची गति में ले जाता हूँ। रावण पतित बनाते हैं। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो। रावण की मत से पतित बने और मेरी मत से पावन बनोगे। रावण की अनेक मतें हैं तो अनेक सिर दे दिए, और मेरे रामलीला दिखाई जाती है तो रावण को 10 सिर दिखाते हैं और राम को 1 सिर दिखाते हैं। बने उनकी है एक मत और रावण की है अनेक मत। तो हम बच्चे जानते हैं कि फिर आधा कल्प बाद हम रावण की मत पर फिर से पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वशीभूत हो जाएंगे। उसको आसुरी रावण मत कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र की है आसुरी रावण की मत। तुम अभी रावण आदि को बिल्कुल नहीं मानते हो। वो तो दिन प्रतिदिन पतित ही बनते जाते हैं। कौन? रावण कौन? जो दिन प्रतिदिन पतित बनते जाते हैं। जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, भारत ही आदि में पावन था, वही अब पतित है, अभी फिर पावन बनना है। ये चक्र अब जरूर फिरेगा। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है, नहीं तो पतितों को पावन कौन बनावे? सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, देह के सुख भोगते हैं, देह के सुखों के भोगने के आदी हैं। मेरे तो अपनी देह ही नहीं है, तो मैं न सुख भोगता हूँ और न दुख भोगता हूँ।
इसलिए मुझे ही आना पड़ता है पतितों को पावन बनाने के लिए। इस सृष्टि को चक्कर जरूर लगाना है। ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। बाबा समझाते हैं, इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं। सृष्टि का चक्कर फिरेगा तो नई दुनिया में कितने थोड़े रह जाएंगे। अभी लड़ाई लगेगी जरूर। मौत तो सामने ही खड़ा है। तो कल फिर इतने सब कहाँ जाएंगे? मौत का बाजार लगेगा। इतने सब देहधारी शरीर छोड़ करके कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और ये पुरानी दुनिया सब विनाश हो जाएगी। आत्माएं सब पावन बन करके पावन धाम में जाएंगी। जब तक पावन न बने पावन धाम में कोई उड़ नहीं सकती। ये राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जो पत्थर बुद्धि मनुष्य हैं उनको ये पता भी नहीं है कि वापस परम धाम कौन जा सकते हैं। पतित ही बनते रहते हैं, पावन बनते ही नहीं। बहु एकदम जैसे कि अनाड़ी हैं। जैसे बाहर की दुनिया में अनाड़ी है वैसे यहाँ भी अनाड़ी है। नंबरवार को साथ अनुसार अनाड़ी है। ये भी नहीं समझते कि हम किसके सामने बैठे हैं। कम से कम पद पाने वाले जो होंगे वो ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं। उनकी तकदीर में नहीं है। अभी तो जो बच्चे हैं, जो बाप के बच्चे बने हैं, उन्हीं को सर्विस करनी है। जो रावण की मत पर चलते हैं वो सर्विस ही करेंगे। तुम बच्चों को बाप को याद करना है तो ये तो पहले पहले समझो कि हम संगम भी ब्राह्मण हैं। हम अभी कलयुग में नहीं है। हमारे लिए कलयुग खलास हो गया। आप हुए मर गई दुनिया। अभी हम संगम युग पर हैं। कल फिर क्या बनेंगे? पास्ट में शैतान रावण के धर्म के थे। हमारे लिए कलयुग पाप हो गया। अब हम संगम युग पर हैं। संगम युग पर ईश्वरीय धर्म के हैं। कलयुग में आसुरी धर्म के थे और आने वाले सतयुग में कल फिर हम दैवी धर्म के बनेंगे। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वैसे ही तुम बच्चों को भी बनना है।
बाप तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाते। तुमको बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु अभी तो इन गुणों वाला कोई नहीं है। अपने से सदैव पूछते रहो, हम इन देवताओं जैसा ऊंच पद पाने के लिए कहाँ तक लायक बने। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनते हैं। नंबरवार पुरुषों में उत्तम बनते हो। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, वो नई दुनिया का पुरुषोत्तम है। और हम भी अब शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। दुनिया तो नहीं जानती। तो बच्चों को और ही नशा करना चाहिए, और ही जागृति पढ़ना चाहिए। पढ़ना भी है और दूसरों को पढ़ाना भी है। अगर पढ़ाते नहीं है तो सिद्ध होता है कि पढ़ते भी नहीं है, बुद्धि में बैठता नहीं है। जो सर्विस नहीं करते हैं उनकी बुद्धि में 5% भी नहीं बैठता है। ये भी याद नहीं रहता कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप को याद करना है और चक्कर को गिराना है। ज्ञान की समझानी तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करना है। वो है तो सबसे बड़ा बाप, सबसे बड़ा बाप। किससे किससे बड़ा बाप है? लौकिक दुनिया के जो बाप हैं तो 2-4-8 बच्चों के बाप होते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो। लेकिन जो धर्म पिताएं हैं वो भी हद की जनरेशन के बाप होते हैं। जैसे क्राइस्ट के फॉलोअर्स इस समय 100-150 करोड़ हैं, लेकिन सारी दुनिया तो उनका फॉलोअर नहीं है। और यह तो सब धर्म पिताओं का भी बाप है। इससे बड़ा बाप कोई होता ही नहीं। ये बापों का भी बाप है। धर्म पिताएं कहे जाते हैं ग्रेट फादर, और इनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो बड़े से बड़ा बाप तुमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकल्प विनाश हो जाते। ऊंच से ऊंच को याद करेंगे तभी पाप कर्म भस्म होंगे। तुम पूज्य पुरुषोत्तम थे, फिर कनिष्ठ तो पुजारी बने होंगे। ये किसको पता नहीं है कि हम ही पूज्य थे, हम ही तो पुजारी बनते। हम तो पूज्य, हम तो पुजारी, ये बहुत अच्छा मंत्र है।
बाप आकर हमको पूज्य बनाते हैं और रावण आकर के हमको पुजारी बनाते हैं। तो क्या बनना अच्छा, पूज्य बनना अच्छा या पुजारी बनना अच्छा? और पुजारी भी बनते हैं तो भी अपनी ही मूर्तियों की पूजा करते हैं। उन्होंने फिर आत्मा तो परमात्मा कह दिया। वो तो जो कुछ भी बोलते हैं वो गुरु लोग एकदम रंग बोलते हैं। अब हर आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती? परमात्मा बाप, जिसे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, परम पिता पहले, परमात्मा बाद में। तो जरूर परम पिता जिसको कहा जाता है वो बड़े से बड़ा बाप है, उससे कोई बड़ा बाप होता नहीं। इस मनुष्य शक्ति का जो बड़े से बड़ा बाप है प्रजापिता आदम एदम, वो उसका भी बाप है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो वो गुरु लोग तो एकदम रंग बोलते हैं। इसको कहा जाता है रिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इम्प्योर। कोई जानते नहीं है कि हमें ही ये देवताएं थे। अभी 84 का चक्कर लगा करके हम ऐसे बन पड़े। फिर हम जाते हैं घर, अभी वापस जाना है। हम आज यहाँ पर हैं और कल फिर हम घर जाएंगे। और बेहद के घर में जाएंगे। हद का घर कैसा होता है? हद के घर में हद के भांति होंगे। 2, 4, 8, 10, 20, 50, 60, 70 होंगे। और हम जिस घर में जाने वाले हैं वहां तो 500, 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब जाकर के इकट्ठी बैठेंगे। तो हम बेहद के घर में जाते हैं। ये दुनिया में बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होता है। अभी माना कब? पांच 5000 वर्ष का ड्रामा संगम युग में रिपीट होता है। कब रिपीट होता है? अभी हमको बाप और घर, जिसे मुक्ति धाम कहा जाता है, उसको याद करना है। देह सहित देह के जो भी धर्म है उन सबको भूल जाना है। क्योंकि आत्माएं कन्वर्ट होती हैं तो कैसे कैसे धर्मों में जाकर के गिरती है। कोई देवता से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई क्रिश्चियन बन जाते हैं, कोई बौद्धी बन जाते हैं। अपन को बौद्धी, इस्लामी, क्रिश्चियन समझने लग पड़ते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम न बौद्धी हो, न हिंदू हो, न इस्लामी हो, तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। अपन को आत्मा समझना है। इस देह के धर्मों को भूल जाना है। देह के धर्मों को भूलेंगे
तो उन धर्म पिताओं को भी भूलना पड़े। आत्माओं का जो बाप है वो आकर के रूहानियत सिखाते हैं, रूह के धर्म में टिकना है। अभी हम इस शरीर को छोड़ करके अपने घर जाते हैं, जिसे कहते हैं रूहानी धाम, सोल वर्ल्ड, सुप्रीम एबोर्ड, ऊंचे से ऊंचा घर है। ये पक्का याद कर लो बुद्धि। इस घर में सबको वापस जाना पड़ेगा। हम आत्मा हैं, ये भी याद रहे, और अपने घर की भी याद रहे। ये कब होगा? ये तब होगा जब इस सारी दुनिया से बुद्धि का संन्यास हो जाए। न्यास माना त्याग, संन्यास माना संपूर्ण त्याग। इस बुद्धि से, इन आंखों से जो कुछ भी ये दुनिया का पसारा देखते हैं, इस सब से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। इस शरीर का भी संन्यास, तो सबका संन्यास। देह और देह के जो भी संबंध है, जो भी पदार्थ है, सब से ममत्व हटाना है। वो हठ योगी कोई सारी सृष्टि का संन्यास थोड़े ही करते हैं। तुम तो सारी दुनिया का संन्यास करते हो। उनका तो अधूरा संन्यास है। घर बार बाल बच्चों को छोड़ जाएंगे, दूसरा मठ पंथ बना लेंगे, उसमें केले चपाटे बना लेंगे। एक तरफ से बुद्धि योग हटता है, वो भी कोई जरूरी नहीं, और दुनिया का पसारा और बढ़ा लेते हैं। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझते हैं तो उनको कहेंगे गधे, उल्लू, पादी। क्या क्या कहा? जो अपन को देह समझते हैं उनको क्या समझना चाहिए? हम अभी गधे हैं, है? रावण के सर के ऊपर क्या दिखाते हैं? गधा दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो देह अभिमान की निशानी है। गधा, उसको कितना भी स्नान कराओ और फिर भी धूल में लौट जाएगा। तो जो अपन को देह समझते हैं वो देह अभिमान की धूल में लौट जाते हैं, पतित बन पड़ते हैं। बार बार पतित बनते हैं तो उनको कहेंगे गधे, उल्लू, पादी। फिर जैसा बन जाते हैं वैसा काम भी करते रहते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी, चकारी, झूठ, पाप कदम कदम पर करते रहते हैं। दिन में 10, 20, 50 पाप तो जरूर करते होंगे। झूठ बोलना ये भी तो पाप है ना, आदत पड़ जाती है। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है।
15 अप्रैल 67 वाणी का तीसरा पेज। फिर कहते हैं हमारा आवाज ही ऐसा है। अरे एक आदमी से बात करते हैं सन्मुख बैठा कर, तो उतनी ही जोर से बोलना चाहिए ना। 10 आदमियों से बात करते हैं तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। ये क्या कि जब बोलेंगे तो जोर ही जोर से बोलते रहेंगे। बाप कहते हैं ये भी देह अभिमान है। इस आवाज को भी कम करना सीखो। मशीन जड़ होती है, उसमें भी वॉल्यूम कम और ज्यादा होता है ना। तुम तो चैतन्य आत्मा हो। आवाज कम करने में कोई देरी थोड़ी लगती है। मनुष्य कुत्ते को पालते हैं, वो भी अच्छा हो जाता है। बंदर देखो कितने छिट्टे होते हैं, परंतु कोई के साथ हिल जाते हैं तो डांसाजी करने लग पड़ते हैं। मदारी उनको जैसे चलाता है वैसे चल पड़ते हैं। तो देखो जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य। और मनुष्यों को सुधारने वाला कौन है? मनुष्य को तो सुधार नहीं सकते। 2500 साल की हिस्ट्री इस दुनिया की मौजूद है। मनुष्य बिगड़ते जाते हैं या सुधरते जा रहे हैं? बिगड़ते जाते हैं। इन मनुष्यों को सुधारने वाला एक भगवान बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिसल बन गए हो। तुम खुद जानवर मिसल बन जाते हो तो मुझे भी कच्छ मच्छ अवतार में ढकेल देते हो। क्या जैसी दृष्टि वैसी शक्ति दिखाई पड़ती है। भगवान को भी समझ लेते हो कि वो भी कच्छ मच्छ अवतार में आता होगा। जैसी तुम्हारी एक्टिविटी है उससे भी बदतर मुझे बनाए देते हो। कितने नॉनसेंस बन गए। मैं जानवरों को सुधारने के लिए थोड़े ही आऊंगा। जानवरों में तो उतनी बुद्धि भी नहीं होती। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, तो जिसमें बुद्धि ज्यादा होगी वो पहले सुधरेगा, ज्ञान सुनेगा, समझेगा। या जिसमें बुद्धि ही नहीं है वो ज्ञान सुनेगा। बाप को कहा जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि, तो बुद्धिमान बच्चों को पहले सुधारता है। ये भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। पिछाड़ी में तुम सबको साक्षात्कार होगा। कैसे कैसे सजाएं खाते जाएंगे। जो जो सजाएं खावेंगे वो भी तुमको मालूम पड़ता जाएगा। क्या ऐसे नहीं कि सजा खाने वाला खुद ही समझेगा कि हमको ये सजा मिल रही है।
जैसे दुनिया में राजाएं किसी को सजा देते हैं, मौत की सजा देते हैं, तो पूरा दरबार लग जाता है, सबके सामने सजा दी जाती है। ऐसे तुम सबको पता पड़ता जाएगा। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, अभी बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजाएं और भी जात से बढ़ती जाएगी। त्रेसठ जन्मों के पाप कर्म सर के ऊपर है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि बाप आया हुआ है, इसलिए अब ये पाप आदि करना छोड़ दो। इसके लिए अपना चार्ट रखो। सारा दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, फिर साथ साथ धारणा भी चाहिए। दिव्य गुण धारण करने हैं, आसुरी गुणों को हटाना है और दूसरों को समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकता है। जानवर भी प्रैक्टिस करने से पक्के हो जाते हैं। प्रदर्शनी के चित्रों पर सामने बैठ करके ख्यालात चलाओ कि कोई को इन चित्रों पर हम कैसे समझा लें। तो तुम्हारी भाषा खुलती जाएगी। पहली बात ही ये उठाओ कि गीता का भगवान कौन है। श्री कृष्ण गीता का भगवान है। ये तो दुनिया कहती है कि कृष्ण बच्चा, और बच्चे कृष्ण को बहुत पूजा करते हैं, फिर बच्चा बुद्धि को भगवान बाप कह देते। अरे वो ज्ञान कैसे सुना देगा। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी कृष्ण की आत्मा दादा लेकर आगे ब्रह्मा संपन्न स्टेज में कहाँ जाकर पैदा होगा। कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ बनेगा। जो भी नई दुनिया होगी, सतयुग स्थापन होगा, उसमें पहला प्रिंस कृष्ण बच्चा बनेगा। वो है उसकी ऊंची से ऊंची स्टेज। ऊंचे से ऊंची स्टेज बनेगी तो बच्चा बनेगा। तो बच्चा दुनिया को ज्ञान सुनाने लायक कहा जाएगा। बच्चा बुद्धि तो बच्चा बुद्धि। उसको ऐसा 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न किसने बनाया। उसका रचयिता कौन। रचयिता बाप ऊंच हुआ या श्री कृष्ण रूपी बच्चा ऊंच हुआ। उसको भी जन्म देने वाला कोई बाप होगा ना। तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। दुनिया वाले भी गाते रहते हैं कीर्तन में, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो नारायण और कृष्ण बनने वाला कोई है न एक।
लेकिन वो सतयुग का नारायण है। बाप तो संगम युग में आते हैं या सतयुग में आते हैं? सुप्रीम सोल बाप तो संगम युग में आते हैं। जिस युग में आवेंगे उसी युग में वर्षा दे के जावेंगे, या आवेंगे संगम में और वर्षा देंगे सतयुग में? कहाँ वर्षा देंगे? संगम में ही आते हैं, संगम में ही वर्षा देते हैं। तो संगम युग में कृष्ण की आत्मा वर्षा नहीं पाती है, सुप्रीम सोल बाप शिव परमात्मा से। वो तो सतयुग में वर्षा पाएगी अपने बाप से, और तुम वर्षा पाते हो सुप्रीम सोल से डायरेक्ट। तो कौन ऊंचा हुआ? राधा कृष्ण जैसे बच्चे सतयुग में पैदा होंगे, उनको जन्म देने वाले संगम युग में उच्च पद पावेंगे। संगम युग में सारा विश्व मौजूद होता है कि एक ही धर्म होता है, सारी दुनिया मौजूद होती है। सब धर्मों के बीच में भगवान बाप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनका ऊंच पद डिक्लेयर होता है। इतना ऊंच पद डिक्लेयर होता है कि हर धर्म की आत्मा उन ऊंच आत्मा रूपी मणकों को सिमरण करती है। सभी धर्मों में माला फेरी जाती है। माला रूपी संगठन कौन बनाता है? बाप आकर के बनाते हैं। वो आत्माओं का बाप है जो मुकर्रर रथ में आता है, और जो मनुष्यों का बाप है बड़े से बड़ा बेहद का बाप, उसमें आकर के पढ़ाई पढ़ाता है। सब एक जैसी पढ़ाई पढ़ने वाले होते नहीं, पढ़ाई पढ़ने वाले नंबरदार होते हैं। जो अव्वल नंबर की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो इसी संगम युग में पास होकर के दिखाते हैं, ऊंच पद पाते हैं। ऊंच से ऊंच पद है विश्व का मालिक बनना। विश्व का मालिक दुनिया में कोई किसी को नहीं बना सका। बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए दुनिया में, कोशिश करते रहे सारी दुनिया के ऊपर हम राज्य करें, लेकिन सब पतन के गर्त में चले गए, फेल हो गए। बाप है आत्माओं का जो आकर के रूहानियत ऐसी सिखाता है, ऐसा अहिंसक स्टूडेंट बनाता है। इस आत्मा के बल पर, अहिंसा के बल पर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। और वो विश्व का मालिकाना कोई एक की बात नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा सब ये अनुभव करते हैं कि हम विश्व के मालिक हैं। जैसे घर परिवार होता है, घर परिवार में कोई बड़ी चीज खरीदी जाती है,
मान लो कार खरीदी गई, तो क्या सिर्फ बाप ही कहेगा मेरी कार है, या परिवार के जो भांति है, बच्चे हैं, वो भी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मेरी कार है, मेरे बाप की कार है। सबका मालिकाना साबित होता है। ऐसे ही जो नई दुनिया स्थापन होगी संगम युग में, वो ऐसी होगी जिसमें सब अपना अधिकार महसूस करेंगे और ऊंच से ऊंचे अधिकारी। इसलिए बोला है कि पहले जन्म की प्रजा की भी कोई विशेष खासियत होती है, जो खसूसियत और धर्म वालों की प्रजा में नहीं होगी। तो पहले बात उठाओ कि गीता का भगवान कौन है। गीता का भगवान कृष्ण है। कृष्ण उनका दादा लेखराज है, या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है, या कोई और धर्म पिता है, धर्मात्मा है, देवात्मा है, या मनुष्यों को देवता बनाने वाला भगवान है। मनुष्यों को जो देवता बनाता है, नर को नारायण बनाता है, वो कौन? सतयुग में कृष्ण तो नारायण पद पावेगा। वो नारायण जो सतयुग में पद पाता है, वो अपने पूर्व जन्म में पुरुषार्थ करता है। किस रूप में पुरुषार्थ करता है? ब्रह्मा के रूप में पुरुषार्थ करता है। शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की कैटेगरी तैयार करता है। ब्राह्मणों को देवता नहीं बना पाता। और भगवान आकर क्या करते हैं? डबल मशीनरी है भगवान बाप की, जिसे भगवान बाप कहा जाता है। वो ब्राह्मणों को देवता बना करके जाता है। ऐसे नहीं शूद्रों को पढ़ाई नहीं पढ़ाता। शूद्र भी ब्राह्मण बनते जाते हैं, ये पहली मशीनरी। और ब्राह्मणों को देवता भी बनाया जाता है, तो डबल मशीनरी हो गई। और उन तथाकथित ब्रह्मा और ब्राह्मणों की कैसी मशीनरी हुई? क्या बनाते हैं? उनकी है सिंगल मशीनरी, शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की मशीनरी। तुम्हारी डबल मशीनरी है, क्योंकि तुम बाप से पढ़ाई पढ़ते हो। तो बाप डबल काम करते हैं, शूद्रों को देवता बनाते हैं और शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मणों को देवता भी बना कर जाते हैं। कृष्ण 16 कला संपूर्ण देवता बनता है ना। तुम भी यहाँ नर से डायरेक्ट नारायण बनते हो। कृष्ण उस ब्रह्मा तो अगले जन्म में बनता है, और तुम इसी जन्म में नर से डायरेक्ट नारायण बनते हो। तो ये बात उठाओ, क्या ये गीता ज्ञान देने वाला भगवान कौन है? कहेंगे कि शिव भगवान ब्रह्मा के तन में आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं, तो उन्हें बताना पड़े। गीता ज्ञान सुनाते हैं
लेकिन उसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहा जाता है, अमृत नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान का मंथन नहीं होता है। बाप जब आते हैं तो मंथन भी होता है, मंथन होता है तब अमृत निकलता है। अमृत निकलता माना सार निकलता है। कहते भी है कि भगवान आकर के ब्रह्मा के द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। तो वेद शास्त्र हद के वेदों शास्त्रों का सार सुनाते होंगे, या जो बेहद के वेद शास्त्र हैं उनका सार सुनाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के भी ब्राह्मण हैं और हद के भी ब्राह्मण। हद के ब्राह्मणों को कहा जाता है कुगवंशावली ब्राह्मण, और बेहद के ब्राह्मणों को कहा जाता है मुखवंशावली ब्राह्मण। तो जो मुख की निकली हुई वाणी के ऊपर मनन चिंतन मंथन करते हैं वो ज्ञान अमृत का पान करते हैं। वो गीता ज्ञान का मंथन हो करके जो गीता ज्ञान अमृत बनता है, उसका पान करने वाले भगवान बाप को पहचानते हैं। क्योंकि ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा है ना, और ये बाप सभी आत्माओं का बाप है। क्या सभी माने कितनी है? जो भी 500-700 करोड़ श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं हैं, बुद्धिमान आत्माएं हैं, उन सब का बाप है। क्या देखो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं है। दादा लेखराज ब्रह्मा को देखो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाप मानती है या सारी दुनिया बाप मानती है? सारी दुनिया मानती है। दादा लेखराज ब्रह्मा को सारी दुनिया बाप मानती है? नहीं मानती। सारी दुनिया जिसको बाप स्वीकार करे वो कहा जाएगा एडम आदम आदिदेव। वो है गीता का भगवान, क्योंकि गीता माता है सब शास्त्रों का माई बाप। तो गीतापति भगवान भी सब बापों का बाप साबित होता है। ऋषि मुनि आदि को कोई को भी बाप का परिचय नहीं है। रचना और रचयिता का परिचय ही नहीं है। रचना के आज पर्यंत का ही परिचय है क्या? रचयिता का परिचय ही नहीं है। इसलिए पहले पहले तो उनको ये समझ आओ क्या कि रचना का बाप कौन है। जैसे कि जो पहली रचना कृष्ण है उसका परिचय है। कृष्ण उनका दादा लेकर आने की जीवन कहानी बता देंगे, लेकिन बाप का परिचय किसी को भी नहीं है। तुम बाप का परिचय बताते हो कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जो भगवान है वो ही स्वर्ग का रचयिता है। मनुष्य ने तो इस दुनिया को नरक ही बनाया है। चाहे कोई भी मनुष्य गुरु क्यों न हो, बड़े से बड़ा हो,
इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, विवेकानंद हो, दादा लेखराज ब्रह्मा हो, क्या बनाते हैं सब? स्वर्ग बना के जाते हैं या नरक बनता है? उनके द्वारा स्वर्ग नहीं बनता है। स्वर्ग एक बात ही आकर के स्थापन करते हैं, वही भगवान है। उसको कहेंगे गीता माता का गीतापति भगवान। बाप कहते हैं जो अपने मुख से अपने को शिवोहम कहते हैं कि मेरे में भगवान बाप शिव प्रवेश करता है, ये बात स्वीकार करते हैं, अथवा अपनी आत्मा को परमात्मा कह देते हैं कि मेरे से बड़ी आत्मा और कोई इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी नहीं है। बाप कहते हैं वो मान पतित असुर है। जो बाहर की दुनिया है वहां तो कहते ही आए त्रिशत जन्मों से आत्मा तो परमात्मा। हम आत्मा तो क्या है? परमात्मा। शिवो हम ही शिव है, हमारे में शिव है, वहां तो कहते ही है। लेकिन यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई है, बहुत है, जो अपने को भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। उनकी बुद्धि में ये पक्का हो जाता है, सबके सामने स्वीकार करते हैं। क्या क्या स्वीकार करते हैं? कि हम ही शिव परमात्मा है। शिव हमारे अंदर प्रवेश करता है। बाप कहते हैं कि भगवान को भगवान कहने की क्या दरकार है? भगवान अपन को कभी भगवान नहीं कह सकता। तो छोटा बनकर के संसार में आता है, इसलिए साधारण तन में आता है। असाधारण तन में नहीं आता। अगर उसे आपन को साबित करना हो तो असाधारण तन में आवे। मैं तो बहुत साधारण तन में आता हूँ। तो ये आसुरी राज्य है जो अपन को कहते हैं शिवो हम बन करके बैठ जाते हैं। तो बताओ सबसे जागती शैतान कौन है? रावण के 10 मुख तो बताए जाते हैं। शैतानियत के रूप कितने मुख? 10 मुख। उनसे भी कोई ऊपर मुख है? नहीं है। रावण का चित्र बनाते हैं तो उसमें 10 मुख के ऊपर कोई मुख दिखाते हैं कि नहीं? नहीं दिखाते। कौन सा? गधे का चित्र दिखाते हैं। 5 विकार हैं, कामी, सलामी, क्रोधी, कित्यंत, मोही, आदि समाज, अहंकारी, रजियन, लोभी, मुस्लिम। ये 5 सिर तो दिखाते हैं। ये रावण के 5 सिर है ना, जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जितना जाति % में भरा हुआ है उतना और कोई में नहीं भरा हुआ है।
लेकिन इन पांचों विकारों का बाप कौन है? इन पांच विकारों का, पांच मुखों का कोई बाप भी है? नहीं है। तो चित्रों में क्यों दिखाया? चित्र जो है वो चरित्र की यादगार है या बिना चरित्र की यादगार बन जाती है? यादगार बनती है ना। तो रावण के सर के ऊपर जो गधे का सिर है वो किसकी यादगार? अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में कौन समझ करके बैठ गया कि मैं गीता का भगवान हूं, साकार रूप में मेरे सिवाय और कोई गीता का भगवान नहीं हो सकता? अरे अपन को ये समझ के बैठा कि मेरे अंदर ही शिव प्रवेश करता है। मैं ही प्रजापिता ब्रह्म हूं। जीवित रहते रहते संस्था का नाम रखवा दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पहले नाम क्या था? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। फिर प्रजापिता। प्रजापिता कौन हुआ है? प्रजापिता नाम डलवाया तो किसको समझ करके प्रजापिता नाम डलवाया? कहीं क्लियर हुआ? कहीं क्लियर नहीं हुआ कि प्रजापिता और ब्रह्मा अलग अलग है। बाप ही आकर के क्लियर करते हैं क्या कि दादा लेख रहा कि कृष्ण उस पर ब्रह्मा वो गीता का साकार भगवान नहीं है। वो तो वाणियों में और वैसे भी जब बच्चे बातचीत करते थे तो उन्होंने बिना किसी प्रूफ और प्रमाण के अपन को स्वीकार कर लिया कि मेरे में शिव बाप आते हैं, मैं गीता का साकार भगवान हूँ और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उनके फॉलोअर्स भी यही समझते हैं क्या कि दुनिया में गीता का साकार भगवान अगर कोई है तो कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा। ब्रह्मा वाशरमैन है या वाशरमैन का कपड़ों को धोने वाला गधा? क्या है? उस वाशरमैन ने आकर के कपड़ों का वजन किसके ऊपर डाला? गधे के ऊपर वजन डाल दिया। वो गधा पतित पावन नहीं है। पतितों को पावन बनाने वाला स्वयं बाप है, जिसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। वो काम विकार को भस्म करने वाला स्वरूप है। ब्रह्मा जी अगर काम विकार को भस्म करने वाला स्वरूप होता तो ब्रह्मा की पूजा होती। क्या पतित और पावन दोनों अपोजिट बातें हैं। पूजा किसकी होती है? पतित की या पावन की? पावन की पूजा होती है। विष्णु और शंकर की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। क्या कारण हुआ? कोई गुरुओं की पूजा नहीं होती, कोई गुरुओं के मंदिर नहीं बनते, उनकी मूर्तियां बनकर के पूजा नहीं करते।
तो उन गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन? मनुष्य गुरु बनकर के सबसे बड़ा गुरु बनकर कौन बैठता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये तो मनुष्य गुरु हैं, लेकिन इन मनुष्य गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन? बाप कहते हैं रावण कौन जरूरी है गुरु लोग। मुरली में कहते हैं ना, इन गुरुओं का भी बाप कौन हुआ? इन मनुष्य गुरुओं का कोई बाप होगा ना, कौन हुआ है? अरे जिसकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं कि गीता का भगवान कौन है, अभी भी कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती कि गीता का भगवान साकार में कौन है, तो कौन सी बुद्धि कहेंगे? है गधा बुद्धि कहेंगे या मनुष्य बुद्धि कहेंगे? नहीं, दोनों नहीं कहेंगे। फिर रावण के सर के ऊपर गधे का शीश, ये किसकी यादगार है? शंकर की यादगार है। कुछ फैसला नहीं हुआ, हम भाषा नहीं जानते हैं, थोड़ा थोड़ा भाषा जानते हैं। तो ऐसे ही बात हो गई जैसे बैठ के आगे बीन बजाना है। तो यहाँ पूछा है बाबा ने, सबसे जाति शैतान कौन है? दुनिया में सबसे पहला गुरु मनुष्य गुरु बनकर के कौन आता है? अरे द्वापर युग, द्वैतवादी युग शुरू होता है तो उसमें सबसे बड़े से बड़ा गुरु बनकर के कौन आता है? द्वापर युग में इब्राहिम आता है ना। इब्राहिम, क्राइस्ट तो बाद में आता है। इब्राहिम जो इस्लाम धर्म स्थापन करता है वो तो बड़े से बड़ा गुरु हुआ ना। इस्लाम धर्म स्थापन करता है, कामी इस्लामी धर्म स्थापन करता है, तो बड़े से बड़ा विकार कौन सा हुआ? काम विकार। उसके बाद नंबरवार रावण के मुख है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नंबरवार तो है ना। तो उन पांचों मुखों का मुखिया कौन हुआ? दे अभिमान। पांच विकारों का बाप कौन? दे अभिमान है। दे अभिमान होगा, उसको गधा कहा, गधा उल्लू पादी। हाँ तो क्या बोला? उनको कहेंगे गधा उल्लू पादी। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया इसके ऊपर, जो अपन को भगवान समझ करके बैठ जाते हैं, गीता का भगवान समझ के बैठ जाते हैं। अभी क्या करना है? मुख्य बात पहली किसी को समझाना है कि गीता का भगवान कौन है। अच्छा, गीता कौन है? गीता भी शिव बाप, गीता का भगवान भी शिव बाप। ये क्या बात हुई? गीता का भगवान शिव शंकर बोलेना। फिर गीता कौन? कृष्ण। कृष्ण बच्चा किस रूप में? कृष्ण सत्य को भी पैदा होगा, वो माता बन के पैदा होगा क्या? है? हाँ, जो ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई माता के चोले में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो जगदम्बा का टाइटल लेने वाली जगत पिता के साथ सबसे जास्ती मिलन मेला मनाती है।
इतना मिलन मेला कोई मना ही नहीं सकता। उस मेले की यादगार आज भी चली आ रही है। जगदम्बा का जितना बड़ा मेला लगता है इतना और कोई का मेला नहीं लगता है। और वो जगदम्बा भी बाप के स्वरूप को नहीं पहचान पाती। इसलिए मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। तो फिर गधा कौन हुआ और गधी कौन हुई? अरे धोबी शिव बाबा बन के आता है कि नहीं? शिव बाबा धोबी बन के आता है तो धोबी का कोई गधा भी होगा और गधी भी होगी? नहीं, गधा गधी नहीं होगी। वो बाखर में नहीं है, शिव बाबा बाखर में नहीं है, बाखर में है ना। तो वजन किसके ऊपर डालता है? कपड़ों का। बेसिक नॉलेज में भी वजन डाला दादा लेवराज ब्रह्मा के ऊपर, और एडवांस नॉलेज में भी वजन डालेगा जो जगदम्बा का रूप बनती है उसके ऊपर। कपड़े धोने का काम वो करेंगे, उनका बदन धोएंगे वो, लेकिन वो पतितों को पावन नहीं बना सकते। फिर भी पतितों को पावन कौन बनाता है? शिव बाबा बना।